नमस्कार किसान साथियों, मैं अंगद राही। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक रामपाल जी हैं, जो रोजमैन के नाम से जाने जाते हैं। आपके कृषि फार्म पे आए हुए हैं और देख सकते हैं पीछे बहुत सारी गुलाब की वैरायटी लगी हुई हैं। तो आपसे बात करते हैं कि गुलाब खेती कितने समय से करते चले आ रहे हैं और गुलाब की खेती में क्या भविष्य देख रहे हैं। दादा, कृषि फाइव में आपका स्वागत है। जी सर। खेती बाड़ी जानना चाहते हैं कितने समय से आप करते चले आ रहे हैं। सन 69 से करते चले आ रहा हूँ। सन 1969 से करते चले आ रहे हैं। तो गुलाब की खेती में गुलाब की खेती करते हैं, इसके अलावा और भी कोई खेती करते हैं? गुलाब की खेती करते हैं और सीजनल की भी खेती करते हैं और गेहूँ धान की भी करते हैं, जी। जिससे कि समझ लो कि हम हर चीज़ों में सक्सेस रहते हैं कि समय समय से सब चीज़ों को करना चाहिए। बेसमय होता है तो फिर उसमें की पैदावार घट जाती है। गुलाब की खेती कितने एरिया में आपने कर रखी है? 4.5 एकड़ में 4.5 एकड़ में बीघे। बीघे में कर रखी है। तो गुलाब की खेती में क्या भविष्य देख रहे हैं आप? गुलाब की खेती में तो अच्छा भविष्य है। हमने अच्छा बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, शादी ब्याह किए, सब चीज़ों में समझ लो और हम इसी से जो है सक्सेस रहे। जी। तो इसीलिए हमारा कहना है कि सभी लोग अपनी अपनी उन्नतों के लिए इन चीज़ों में ज़्यादा ही इंटरेस्ट लें, जिससे कि मतलब घर परिवार ये अच्छा ही भी सुविधा में चले। गुलाब की खेती जो कर रहे हैं तो कितने किस्में आपने लगा रखी है गुलाब की वैरायटी? मेरे पास ऐसा जी 370 किस्में थी, जिसमें कि इस समय हमारे पास 200 किस्में रह गई हैं। बाकी हम और नहीं लाए, क्योंकि यहाँ पे जो है यूपी में उसकी चाल नहीं होने के कारण हम जो है उन वैरायटियों को यहाँ नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनकी मांग नहीं है। इसमें इस फार्म हाउस पे खड़े हुए हैं, इस फार्म पे कुछ जो किस्में लगा रखी हैं आपने, उनके ज़रा नाम बता दीजिए कौन कौन सी किस्में हैं? जोनब कैनेडी है जी, पैराडाइज है, सेंचुरी 2 है, ओक्लाहोमा है और गार्डन पार्टी है, फर्स्ट प्राइज है और अमेरिकन हेरिटेज है और क्या नाम लुसियाना है, पूसा अरुण है, पूसा अजय है और हमारे पास क्या वो है, क्या देखो उसका याद नहीं आ रहा है, मॉन्सेरी है, सदाबहार है और फुकलोर है। कितने रंग के गुलाब होंगे ये फार्म हाउस मौजूद होंगे? मेरे पास कम से कम नहीं तो 60-70 क्वालिटियाँ हैं इस टाइम। 60-70 रंग के गुलाब हैं। जी हाँ जी। तो गुलाब की खेती जो आप कर रहे हैं तो पौधे खुद ही लाते हैं या अपने हाथ बनाते हैं। अपने हाथ बनाते हैं? तो किसान भाई हैं जुड़े हुए हैं आपसे, आपको देख रहे हैं, तो किसान भाई बताइए कि कैसे गुलाब के पौधे आप तैयार करते खुद ही? ऐसा है, गुलाब हम 15 जनवरी के बाद ग्राफ्टिंग करेंगे रूट स्टॉक के ऊपर। वो हम पौधे जो है तैयार करते हैं, तो वो हम जा कर के सितंबर अक्टूबर के ही महीने में उनको देना शुरू करते हैं। इससे पहले नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी ग्राफ्ट जो होती है वो कच्ची होती है। जी। दूसरी जगह निकालने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, तो हम इसलिए जो अक्टूबर के महीने से लेकर के और फरवरी के महीने तक हम उनको हम दे सकते हैं। जो 4.5 बीघे में आपने गुलाब की खेती कर रखी है, सभी अंग्रेजी हैं या देसी गुलाब है? नहीं जी, अंग्रेजी हैं। सभी अंग्रेजी गुलाब है। देसी नहीं, देसी में हम इंटरेस्ट नहीं लिए हैं और देसी में इतनी खूबसूरती नहीं है, जी। इसलिए। जो गुलाब की इसमें देखा जा रहा है कि आपके फार्म पे गुलाब की कटिंग हो, गुलाब के फूलों की कटिंग हो रही, तो ये गुलाब के फूलों की कटिंग करके इनको कहाँ पहुँचाते हैं? लखनऊ पहुंचाते मार्केट में वहाँ पर जाके सप्लाई करते हैं और वहाँ से जो है फिर अपने लोग ले जाते हैं अपनी दुकानों में या गाड़ी से जाने के लिए या अपने घर में शादी ब्याह या फंक्शन के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, तो वो वहाँ से ले लेते हैं। जैसे कि गुलाब की खेती में आपको ग्राफ्टिंग का जादूगर भी कहा गया है और आपको बताया था कि जो ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें 100% पौधे चल जाते हैं। तो जानना चाहते हैं कहाँ से सीखा, कैसे सीखा आपने? ऐसा है जी, मैंने दिल्ली से सीखा था, तो हमारे यार दोस्त थे, उन्होंने समझ पहले शुरू किया था, तो हमने जो है उस समय पूसा से आते थे, तो हम उनके साथ में सीखे और सीख करके। पर ग्राफ्टिंग जो होती है 2 तरीके से होती है, एक टी होती है, एक आई होती है। जी। जो टी होती है उसमें 99% हुँ, तो चलता है, जी। और जो टी होती है हुँ, और जो आई होती है, आई जो है वो 10% 90% चल पाती है 90% चल पाती जी। तो हम जो है वो टी के ऊपर करते हैं और ग्राफ्टिंग जो है हम रोज़ा इंडिका और एडवर्ड के ऊपर करते हैं। है। और बाकी जो मल्टीफ्लोरा के ऊपर है उसमें इतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी कि हमारी एडवर्ड
और मल्टीफ्लोरा पे उसके रोजा इंडिका पे होती है, इतनी मल्टीफ्लोरा पे नहीं होती है, ना इतना फूल वो दे पाता है। और हम जो करते हैं वो रोजा इंडिका और एडवर्ड पे करते हैं। जी। इसमें बीमारी भी कम है और कोई दिक्कत नहीं होती है। कुल मिला के देखा जाए तो आप जो देसी पौधे हैं, गुलाब के दो देसी पौधे, जंगली पौधे हैं, उनके पौधे लगाते हैं और उसके बाद जो अंग्रेजी गुलाब के हैं वो आँख उसके ऊपर ग्राफ्ट। हाँ, उसकी वह ग्राफ्टिंग करते हैं। जी। तो जो गुलाब के पौधे तैयार करते हैं, अंग्रेजी पौधे तैयार करते हैं, इनकी भी क्या सप्लाई करते हैं आप? जी हाँ, कहाँ-कहाँ सप्लाई करते हैं अभी तक? ऐसा है जहाँ से ही डिमांड आ, जैसे पूसा वगैरह है जी। या स्मॉल रोज गार्डन है, तो ये हमारी बाहर भी सप्लाई जाती है और जिस भाई को ज़रूरत पड़ती है या तो यहाँ से भी ले जाते हैं। जी। तो हम मना नहीं करते, पहले से ऑर्डर हो जाते हैं, जिसका ऑर्डर हो जाता है उसको हम देते हैं, जो उससे बचता है तो डायरेक्ट ऑर्डर हम लेते हैं। गुलाब की खेती में और क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब गुलाब की खेती में ऐसा है जी, जैसे बरसात हुई ज़्यादा हो गई है तो फिर नुकसान हो जाता है, जी। ज़्यादा सर्दी भी पड़ गई तो भी नुकसान होता है। यानी कुल मिला के जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ, जहाँ इस से पानी का निकास जी। नहीं हो, मतलब पानी का निकास हो और पानी खड़ा नहीं होता हो, हुँ। जल भराव में ये नहीं हो पाता है। गुलाब की खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? ऐसा है जी, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें कि कंकरीपन हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगी, लेकिन रीकड़ नहीं होनी चाहिए और रीकड़ खारा पानी नहीं होना चाहिए। जी। गुलाब की खेती के लिए और किन-किन खादों का प्रयोग करते हैं? ऐसा है जी कि जैविक, हुँ। डीएपी, जी। यूरिया, जिंक, हुँ। सुपर फास्फेट, जी। ये सब डालते रहते हैं, जिससे कि जो है इनका ग्रोथ, और साल में हम इन पेड़ों को 2 बार खाद देते हैं। 2 बार खाद देते हैं। इनकी गुड़ाई वगैरह करते हैं साल गुड़ाई में? गुड़ाई जो है हम हर दूसरे महीने जो है इनकी गुड़ाई करवाते रहते हैं। जी। सिंचाई के लिए जो है सर्दी का मौसम चल रहा है, पाले से बचने इस समय पाला गिर रहा है, तो पाले से बचाने के लिए गुलाब की खेती को क्या करते हैं? क्या उपाय करते हैं? पाले से बचाने के लिए ऐसा है जी कि शाम को जब सूरज छिप जाता है तो उस समय हम यहाँ पे पेड़ों के आसपास जो हवा की दबाव किधर पूरब को है या पश्चिम को है, हुँ। उस तरफ जब जब पूरब को होगा तो हम समझ लो जो है उस तरफ करेंगे जो कि पूरे खेत में हमारे धुआं पहुँच जाए। तो हम शाम को धुआं का इंतजाम करते हैं, क्योंकि जब धुआं होता है उस समय जो है पाला जो है उसके ऊपर टिक जाता है और पेड़ों पर असर नहीं करता है। किसान भाई जो गुलाब की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि ऐसा है कि जब भी आप करना चाहें, कोई भी भाई करता है तो उसको बचाने के लिए सर्दियों में धुआं उसको लिए बहुत ज़रूरी है। जब बर्फ़ और पाला पड़ने लगता है उस समय ये सब ज़रूर करना चाहिए। गर्मी के मौसम में गुलाब की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई कितने दिनों पे करनी चाहिए? गर्मियों में तो ऐसा है जी कि एक महीने से और 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। इन दिनों में जो है कम से कम 2 महीने के बाद ही पानी देना चाहिए, नहीं तो जड़ें जो हैं वो सड़ना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा पानी भी नहीं, गर्मियों में भी ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। पानी उतना देना चाहिए जितना कि 24 घंटे में पानी सूख जाना चाहिए, नमी बनी रहे। और गर्मियों में इनमें जो है गुलाब के अंदर है उसमें कभी सफाई नहीं ज़्यादा करानी चाहिए खुरपे से। जी। उसमें दराती वगैरह से घास कटवा देनी चाहिए, लेकिन ज़मीन को खुला नहीं करनी चाहिए गर्मियों में। जी। खुला करने से ज़मीन में गर्मी की भभक निकल जब जाती है तो पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक रामपाल जी थे। आप रोज़मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। आपने गुलाब की खेती की अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू।